Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका। अभी हम सुन रहे हैं रीड एंड राइज के तहत अत्यंत प्रभावकारी पाठकों की 7 आदतें। तो उसमें आज हम 7वीं और गोपनीय आदत के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लेते हैं आज का ज्ञान मोती। मैं अब अपने उपचार की अगली सीढ़ी पर हूँ। जैसे ही आप कोई संकल्प लेते हैं तो आप पीड़ित के चरित्र से बाहर निकल आते हैं। आप अब निस्सहाय नहीं हैं। आप अपनी शक्ति को पहचान लेते हैं, मान लेते हैं। संकल्प लेना एक शुरुआत है, यह रास्ता खोलता है। आप अपने अवचेतन मन से कहते हैं, मैं जिम्मेदारी उठा रहा हूँ। मैं इस बात से अवगत हूँ कि कुछ ऐसा है जिसे मैं बदल सकता हूँ। यदि आप संकल्प को बार बार लगातार दोहराते हैं तो फिर या तो आप जो कुछ हैं उसे चले जाने देंगे या वह आपके लिए एक नया मार्ग खोल देगा। आपके दिमाग में एक बिजली सी कौंध जाएगी या कोई मित्र आपको फोन पर कहेगा, क्या तुमने कभी इस प्रकार से कोशिश की है? आप अपने उपचार के अगले कदम की ओर बढ़ेंगे, जिससे आपके उपचार में मदद मिलेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आपका पुनः आभार है। और आज हम उस 7वीं आदत की बात करेंगे और जो कि आज की इस सीरीज की अंतिम आदत है। इसके बाद कल से हम कुछ नया शुरू करेंगे। क्विक रिकैप करते हैं हमारी पहली 6 आदतों का और फिर इस 7वीं आदत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा सबसे पहली आदत, मेरे हिसाब से आपने उसके ऊपर काम करना भी शुरू किया होगा। तो पहली आदत है, पढ़ने को अधिक गंभीरता से न लें। डोंट बी मोर सीरियस, जस्ट यूं ही मजे से पढ़ते रहें। दूसरी आदत है, टाइम पॉकेट्स। खाली समय में जरूर पढ़ें, जैसे भी वक्त मिले जरूर पढ़ना चाहिए। तीसरा, जो भी जब भी मिल जाए पढ़ें, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, चाहे फिजिकल बुक हो, चाहे यूट्यूब हो, पॉडकास्ट हो, एफएम हो। जब भी मौका मिले कोई न कोई किताब के बारे में पढ़ते रहें, सुनते रहें। आदत नंबर 4 थी कि बड़ी तस्वीर देखें, बिग पिक्चर में देखें, व्यापक पैमाने पे उसका अर्थ निकालें। 5वां था, पढ़ें व विचार विमर्श करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जितनी ज्यादा आप दोस्तों में चर्चा करेंगे उतना ही आपका ये ज्ञान बढ़ता जाएगा। 6ठी आदत जो कल थी, खुद पढ़ें व दूसरों को पढ़ने के लिए दें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ लेखक ने इतनी शानदार बात बताई कि आपकी बुक शेल्फ में पड़ी हुई मृत किताबों को जीवन दें, जान डालें और देश के बौद्धिक विकास में अपना सहयोग करें। ये पुस्तकें जितनी ज़्यादा घूमेगी, जितनी ज़्यादा चलेगी, उतना ही देश का बौद्धिक विकास होगा। और किताब के पन्ने जितने पुराने होंगे, जितने घिसेंगे, जितने उसके ऊपर हाइलाइटर चलेंगे ना, सही मायने में उसका अर्थ निकलेगा। जैसे रुपए को हम घर पे नहीं रोक सकते ना, क्योंकि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। यह हमारा साधन है, कोई वस्तु नहीं है। तो पुस्तकें भी ज्ञानवर्धन की साधन है, कोई वस्तु नहीं है जिसको आप घर पे रख दें और रोक दें। बहने दें दोस्तों, इस प्रवाह को बहने दें। आज ही अपने किसी दोस्त के साथ पुस्तक को एक्सचेंज कीजिए या उसको बोलिए कि देख ये पढ़ी है, पढ़ इसको, मुझे इसकी समरी बता। कुछ तो करो, उसमें जीवन दान दे दो। यही मिशन है दोस्तों अमृत देशमुख जी का, जो बुकलेट गाइड नाम से प्रसिद्ध हैं। और उनका मिशन है मेक इंडिया रीड, भारत को पठनशील बनाना।
यहाँ पे 7वीं आदत में वो लिखते हैं, यह एक गोपनीय आदत है। जो ये आदत है पहले की जो 6 आदतें हैं उससे रिलेटेड है। लेखक क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि 7वीं आदत पहले की सभी आदतों की जननी है। 7वीं आदत को जीवन में न उतार पाने से पिछली सभी 6 आदतें निष्फल हो जाती हैं। इसके अलावा ठीक एक ही समय में पिछली सभी 6 आदतें 7वीं आदत बनाने के लिए प्रथम आवश्यक शर्त है। स्वामी विवेकानंद जी ने विवेक ज्ञान से प्रेरणा लेकर लेखक ने उसे इस प्रकार की घोषणा की है कि अपने सपनों को पूरा करने व उन्हें जीने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए हर एक इंसान को चाहिए कि वह पहली 6 आदतों को अपनाकर दूसरा स्वभाव बनाकर अपने व्यक्तित्व में ढालें। आपके मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और अपने शरीर के हर हिस्से को इन आदतों से भर लें। पर यह रातों रात नहीं हो पाएगा। इसमें चमत्कार होने की जैसी कोई बात नहीं है दोस्तों। बात केवल यह है कि हमें किसी अच्छी आदत का विकास करना है। इस काम के लिए आपको लगन से, नियमितता से पढ़ना होगा व पढ़ाना होगा। लोगों को भी आगे इस तरफ बढ़ाना होगा। यदि आप इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लोगों को प्रेरित करें मेरे टेलीग्राम लिंक में जुड़ने के लिए। रीड एंड राइज का टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप खुद जुड़ें, अपने परिवार यार दोस्तों को जोड़ें। यहाँ इस ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा मेरे अपकमिंग फ्री वेबिनार्स का, जहाँ पे मैं आपको यह बताऊंगा कि आप कैसे अपनी स्पीड रीडिंग बढ़ा सकते हैं, अपनी रीडिंग की स्पीड को बढ़ा सकते हैं, जिससे आप भी उन हजारों लोगों, लाखों लोगों के लिए उस लिस्ट में आ जाएं जो एक वर्ष में 50 से ज्यादा पुस्तकें पढ़ते हैं, यानी हर हफ्ते एक बुक। और ये बहुत ही सरल है दोस्तों, ये अभ्यास से हो जाता है। मैं इसका एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। मैं वही बात बता रहा हूँ जो मैं कर चुका हूँ। मेरी स्पीड आज से ठीक 1 वर्ष पहले 140 वर्ड पर मिनट थी, जो अभी 400 से ऊपर हैं। 400 वर्ड्स पर मिनट के ऊपर से मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है कि मैं 1000 वर्ड तक पहुँच जाऊँ। तो यदि आप भी ऐसा ही ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन करें मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ताकि आपको सूचना मिल सके मेरे अपकमिंग फ्री वेबिनार्स की। धन्यवाद दोस्तों। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो मुझे लिखें। मेरे नंबर हैं 9799470909। इस पे मुझे मैसेज कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपका मंगल हो, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। कल फिर मिलते हैं एक नई स्टाइल में, एक नए कलेवर के साथ, कुछ नया करने के लिए। लेकिन रीडिंग जारी रहेगी। हमें पता है कि यदि हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।